नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने न्यूज मैगजीन प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने खेल विशेषज्ञ मलय नीरो। मलय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जया। पिछले शाम जिस तरह से हमने वादा किया था कि हम ढेर सारी नई खबरों के साथ आएंगे और ठीक उसी तरह बहुत सारी नई खबरें हैं हमारे पास, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। हॉकी एशिया कप के सुपर 4 दौर में भारतीय टीम का मुकाबला मलेशिया से। भारत के यूकी भामरी और न्यूजीलैंड के माइकल वेनस की जोड़ी यूएस ओपन के फाइनल में जगह बनाने के लिए खेलेगी। जैनिक सिनर भी सेमीफाइनल में पहुंचे। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पवन बर्तवाल ने ब्राजील के माइकल डगलस ट्रिनडाडे पर जीत के साथ भारत के अभियान की शुरुआत की और दिल्ली के माधव गोपाल कामत ने विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रचा। बिहार के राजगीर में चल रहे हॉकी एशिया कप के सुपर 4 दौर में भारतीय टीम का मुकाबला मलेशिया से हो रहा है। भारत के लिए आज का मैच जीतना बहुत जरूरी है। वर्षा से बाधित कल खेले गए मुकाबले में कोरिया के साथ भारत का मैच बराबरी पर रहा था। इस पर और अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं स्टेडियम में मौजूद हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार राय के पास। धर्मेंद्र, इस समय कौन सी टीम मजबूत स्थिति में दिख रही है? हाफ टाइम का खेल जो है खत्म हो चुका है और भारतीय टीम ने बहुत जानदार वापसी की है, शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। पहले कुछ मिनटों में ही मलेशिया ने आक्रामक खेल दिखाते हुए गोल दाग दिया था और 1-0 की बढ़त बना ली थी। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी भारतीय खिलाड़ियों की, जिन्होंने एक के बाद एक 3 गोल दागे और 2 क्वार्टर के बाद 3-1 से इंडिया जो है मलेशिया से आगे चल रहा है और काफी रोमांचक मैच देखने को मिल रहा है। शुरू में जो है मैच से कुछ देर पहले बारिश भी हुई है, तो पूरी तरह से जो है मैच जो है भारतीय टीम के लिए जो है आज करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि सुपर 4 स्टेज में जो है भारतीय टीम एक अंक के पास 1 अंक है, जबकि मलेशिया और जो चीन है 3-3 अंक से आगे है। तो काफी जो है कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भारतीय टीम को। बिल्कुल। धर्मेंद्र, अगर स्टेडियम में देखें तो वहां मौजूद दर्शकों के बीच कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? जी, होम ग्राउंड पर मैच हो रहा है और दर्शकों में काफी उत्साह है और भारतीय टीम जो है पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से प्रदर्शन रहा है भारतीय हॉकी टीम का, तो सबकी जो है चहेती टीम है और लोगों की आशा है कि 8 साल के बाद फिर से एशिया कप का जो है खिताब भारतीय टीम जीते। और खास बात है कि आज जो भारतीय कप्तान है हरमनप्रीत सिंह, जो सरपंच जी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, वो अपना आज 250वां मैच खेल रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि मैच के जो दूसरे सबसे बड़े जो है गोल स्कोरर 7 गोल अब तक किए हैं उन्होंने, तो भारतीय टीम को जीत का उपहार देंगे। जी बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद धर्मेंद्र। अब तक हमने मैच की पूरी जानकारी ली, कैसी स्थिति चल रही है। पुराने मैच भी हमने देखे भारत के, किस तरीके से उन्होंने खेले। कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा था इससे पहले। आज के प्रदर्शन, पहले के प्रदर्शन को देख करके आप क्या कहेंगे? भारतीय हॉकी टीम एक अजीबोगरीब बीमारी से ग्रसित रही है अतीत में, और वो ये कि जब भी उसने जीत हासिल करने के लिए बढ़त ली है और उसके बाद अगर प्रतिपक्षी टीम ने गोल कर दिया तो फिर वो उनके कंधे झुक जाते हैं। यहां बिल्कुल उल्टा हो रहा है। एक जबरदस्त प्रयास वापसी का जो आपने कल भी देखा कि जब अंतिम क्षणों में दूसरा गोल दाग कर मनदीप ने भारत को 2-2 से बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। आज भी जब पहला गोल को मलेशिया ने दागा होगा तो भारतीय टीम ने ही सोचा होगा कि ठीक है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी देखो हम क्या करते हैं। और देखिए 3-1 से उसने बढ़त बना ली है और ये जो चीजें देखने को मिली हैं। और हालांकि टीम का प्रदर्शन अगर आप सच पूछिए तो वैसा नहीं है जैसा पेरिस ओलंपिक में देखने को मिला था या फिर उसके पहले भी देखने को मिला था, जापान में देखने को मिला था। लेकिन अगर आप भारतीय टीम की मनस्थिति, मानसिक स्थिति, माइंड सेट की बात करें तो ये बहुत बड़ी बात है कि टीम में वापसी की क्षमता, कि एक दमदार वापसी करने की जो ताकत है, और उसे देखकर क्रेग फुलटन बहुत आश्वस्त हैं कि टीम अभी बहुत आगे जाएगी। जी बिल्कुल। और इस बीच हम श्रोताओं को बता दें कि इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुन सकते हैं।
चैंपियनशिप के सुपर 4 स्टेज के आज के खेले गए पहले मुकाबले में चीन ने दक्षिण कोरिया पर शानदार जीत हासिल की है। चीन ने कोरिया को 0 के मुकाबले 3 गोल से पराजित किया। राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए इस कांटे के मुकाबले में चीन ने कड़ी टक्कर के बावजूद सधा हुआ खेल दिखाया और अंत तक कोरिया की टीम को हावी नहीं होने दिया। और इस बीच हम ये भी बता दें कि चीन के हांगझोउ में कल से महिला एशिया कप शुरू हो रहा है। प्रमुख खिलाड़ियों की चोटों से परेशान भारतीय महिला हॉकी टीम पहला मैच थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी। टूर्नामेंट में 8 टीमें भाग लेंगी। हर पूल से शीर्ष 2 टीमें सुपर 4 चरण में पहुंचेंगी। सुपर 4 की शीर्ष 2 टीमें 14 सितंबर को फाइनल खेलेंगी। विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर काबिज भारत पूल बी में सर्वोच्च रैंकिंग वाली टीम है, जिसमें जापान, थाईलैंड और सिंगापुर भी है। पूल ए में चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और चीनी ताइपे है। और अब बात यूएस ओपन की, जहां पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के यूकी भांबरी और न्यूजीलैंड के माइकल वीनस की जोड़ी का सामना ब्रिटिश जोड़ी नील स्कुप्सकी और जो सैलिसबरी से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार आज मध्यरात्रि के 1:30 बजे के करीब शुरू होगा। भांबरी और वीनस की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया के निकोला मैक्टिक और अमेरिका के राजीव राम की जोड़ी को 6-3, 6-7, 6-3 से हराया। इतने बड़े टूर्नामेंट में किसी भारतीय खिलाड़ी का होना क्या और खासकर यूकी भांबरी का होना, जो कि शुरुआत के दिनों की अगर हम बात करें तो एकल खिलाड़ी के रूप में, उदीयमान सितारे के रूप में भारत में वो उभरे थे। और तब वो जमाना था हमारे जाने माने जिसको हम इंडियन एक्सप्रेस कहते थे, लिएंडर पेस और उनके जोड़ी का। और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने लगातार प्रदर्शन जारी रखा, और अगर आप इस मैच पे भी नजर डालें तो ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल है। अगर ये जीत जाते हैं तो ये बहुत दिनों के बाद ऐसा होगा कि भारतीय मूल का एक खिलाड़ी फाइनल में, ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचता है। और माइकल वीनस के साथ जो इनका तालमेल है, देखिए डबल्स गेम तालमेल का खेल होता है। वो तालमेल जो है वो बहुत ही शानदार रहा है, क्योंकि अभी तक जो उनके करियर का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो यहां देखने को मिला है। और इन्होंने जिस तरह से निकोला मैक्टिच और राजीव राम को हराया, और 6-3, 7-6, 6-3 से, और इसके बाद अगर आप जरा सा नजर डालें राजीव राम जैसे खिलाड़ियों पर, तो इन लोगों ने बहुत दिनों इनके न सिर्फ विश्व वरीयता क्रम में 11वें स्थान पर ये हैं, यूएस ओपन की वरीयता क्रम में भी 11वें स्थान पर ये हैं, मगर अगर आप देखें तो इन्होंने लगातार कई मेजर टूर्नामेंट्स जीते हैं। तो एक जब आप बड़े गेम में आमने सामने होते हैं और कोई खिलाड़ी ऐसा है जिसके कलेजे पे तमगे लटके हुए हैं, हाथ में कपों की एक पूरी कतार है, तो उसके बाद आप थोड़ा सा घबराते तो जरूर हैं। मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, उस दबाव को झेलकर यूकी भांबरी ने शानदार प्रदर्शन किया है। जी बिल्कुल। और इस बीच हम ये भी बता दें कि पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में इटली के जैनक सिनर ने अपने ही देश के लोरेंजे म्यूसेटी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सिनर का अगला मुकाबला कनाडा के फेलिक्स ऑगर अलियासिमी से होगा। उधर टेलर फ्रिट्ज को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने वाले नोवाक जोकोविच कल देर रात स्पेन के कार्लोस अल्काराज से मुकाबला करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा ने क्वार्टर फाइनल में पोलैंड की ईगा स्वाइटेक को 6-4, 6-3 से हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया है। अनिसिमोवा फाइनल में जगह बनाने के लिए 2 बार की चैंपियन नाओमी ओसाका से मुकाबला करेंगी। ओसाका ने कैरोलिना मुचोवा को हराकर अपनी वापसी की और 4 वर्ष में अपने पहले ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में पहुंची। और मौजूदा चैंपियन आर्याना साबालेंका क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मार्केटा वोंद्रोसोवा के घुटने की चोट के कारण मैच से हटने के बाद बिना खेले ही सेमीफाइनल में पहुंच गई। अगले दौर में उनका सामना अमेरिका की जेसिका पेगुला से होगा। और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आगाज हो गया है। यह प्रतियोगिता इंग्लैंड के लिवरपूल में खेली जा रही है, जहां भारत के पवन बर्तवाल ने पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग के पहले दौर में ब्राजील के माइकल डगलस दा सिल्वा ट्रिनिडाडे पर जीत के साथ भारत के अभियान की शुरुआत की। बर्तवाल ने पेरिस ओलंपियन के और 2023 पैन अमेरिकन खेलों के रजत पदक विजेता को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराया, जिनसे हमें जीत की अपेक्षा है। उनके अलावा भी नए सितारे उभर करके आ रहे हैं। ये भारतीय मुक्केबाजी के लिए जो आने वाले दिन हैं उनके बारे में बड़ा शुभ संकेत है, क्योंकि जब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय
मुकाबलों में और खासकर ओलंपिक्स में विजेंदर सिंह ने पदक प्राप्त किया था बीजिंग ओलंपिक्स में, उस समय से लेकर जिस तरह से भारतीय मुक्केबाजों ने अपनी विजय यात्रा जारी रखी है, हर समय कोई न कोई उदीयमान सितारा ऐसा झलकता है, आसमान पर ऐसा चमचमाता है कि आपको नई उम्मीदें बना जाता है। और इस बार भी पवन बर्तवाल की बात कोई नहीं कर रहा था कि इनको भी पदक मिल सकता है। और पदक की सूची में अनुमानित सूची जो बनी थी उसमें इनका कहीं नाम नहीं था। आप देखिए इन्होंने जिस तरह से अपने पंच, जैब सबका प्रदर्शन किया, सबसे बड़ी कि आप वहां खड़े रहे, आप टिके रहे। पहले राउंड में विजय हासिल की, दूसरे राउंड में मुक्के पड़े और तीसरे राउंड में फिर वहां पर इन्होंने इतना क्लीन जैब दिखने को मिले इनसे कि अब ये देखिए, जब किसी प्रतियोगिता में पहला मुकाबला कोई आपके देश का खिलाड़ी जीतता है तो इस जीत से एक नई ऊर्जा का संचार होता है, और वही हो रहा है। और इसमें जब हम देखते हैं कि जो 20 लोग गए हैं उसमें अगर आप देखें आज जैसे साक्षी, साना माचा चानू और हर्ष चौधरी का मुकाबला होने वाला है, या फिर उनका लवलीना का मुकाबला होने वाला है, या आप निखात जरीन को देख लीजिए कि वो बहुत दिनों बाद, एक लंबे अरसे के बाद, पेरिस ओलंपिक के बाद ये खिलाड़ी जब उतरेंगे मैट पर वहां पे, तो इनसे ये उम्मीद की जाएगी कि ये संदेश देकर जाएं दुनिया के मुक्केबाजी संघ को और मुक्केबाजों को कि भारत को कभी कम आंकने की भूल मत करना। जी बिल्कुल। और इस चैंपियनशिप में भारतीय दल को अच्छा ड्रॉ भी मिला है, इसका कितना फायदा देखने को मिल रहा है? देखिए, जो नंबर ऑफ वॉकआउट्स आप देख रही हैं, कितने लोगों को वॉकआउट मिला है इसमें, तो उसमें अगर आप देखें तो ये जो अभी तक जो सामने नाम जो आए हैं उनमें से कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी तक जिनको वॉकआउट मिल गया है, और इसलिए उनसे पदकों की उम्मीद बढ़ गई है क्योंकि पहले राउंड का मुकाबला उनसे नहीं होना है। जी। दिल्ली के 14 वर्षीय माधव गोपाल कामत ने विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। गोपाल वैश्विक स्क्रैबल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं। विश्व में भारत के सर्वोच्च रैंक वाले स्क्रैबल खिलाड़ी और मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन माधव ने मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित प्रतियोगिता में 18 देशों के 218 अंडर 18 खिलाड़ियों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कितने गर्व की बात है ये। इससे ज्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है कि माधव गोपाल कामत, उम्र मात्र 14 वर्ष, सभी आयु वर्गों में, मतलब एक उनसे कम उम्र के लोगों से लेकर सर्वाधिक उम्र के लोगों तक में उन्होंने यंगेस्ट एवर नेशनल चैंपियन, पहला राष्ट्रीय चैंपियन बने और स्क्रैबल चैंपियनशिप जीती मुंबई में। और नहीं, पहला नेशनल चैंपियन तो उन्होंने 6 साल की उम्र में जीती थी मुंबई में, और अब उन्होंने विश्व स्तर पर अपना जो ये जलवा दिखाया है, ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि ये बुद्धिमत्ता का खेल है और इससे आने वाले युग के लोगों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलने वाली है। दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। पहले मैच में साउथ जोन का सामना नॉर्थ जोन से हो रहा है, जिसमें दिन का खेल समाप्त होने तक साउथ जोन से 3 विकेट पर 297 रन बना लिए। वहीं दूसरे सेमीफाइनल मैच में वेस्ट जोन ने सेंट्रल जोन के खिलाफ स्टंप्स तक 6 विकेट पर 363 रन बनाए। इस पूरे खेल में किन खिलाड़ियों पर आपकी नजर रही? देखिए, खासकर गायकवाड़ की अगर हम बात करें तो जब यश नहीं चले और दूसरे बड़े के नाम नहीं चले, उसके बाद इस खिलाड़ी ने जिस तरह के प्रदर्शन जिस तरह का किया वो बहुत अच्छी बात थी। बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया। तो मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने खेल का प्रदर्शन किया है, उनके भारतीय टीम में वापसी के लिए बहुत रास्ते खुले हैं। जी। और इस बीच भारत के अनुभवी लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने आज क्रिकेट के हर प्रारूप को अलविदा कर दिया है। इसके साथ ही उनके 2 दशक से अधिक के करियर पर विराम लग गया। क्या कहेंगे, कैसा योगदान रहा इनका पूरे करियर में? एक सुपर लेग स्पिनर जिसने बार बार दुनिया को ये बताया कि हम में वो हुनर है, मैं अपनी फिरकी में फंसाकर अच्छों को पेवेलियन लौटा सकता हूं, आज वो खेल को अलविदा कह गया। और श्रोताओं, अब समय समाप्त हो गया है और समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए अनुमति। नमस्कार।